सदन के नेता सदन को संबोधित करें। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान, सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो, ओ मारो प्यारो राजस्थान, ओ मारो प्यारो राजस्थान। वीरों की भूमि राजस्थान को मेरा शत शत नमन। माननीय सभापति महोदय जी एवं सभा में उपस्थित सभी सदस्यगणों को मेरा सादर प्रणाम। महोदय जी, आज के समय में तेजी से बदलते युग में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं है, वरन यह संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का माध्यम बन चुकी है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को एक विशेष स्थान देना समय की मांग थी। राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने इस मांग को सोचा समझा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानसिक स्वास्थ्य को एक विशेष स्थान प्रदान किया। महोदय जी, एनईपी 2020 केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का माध्यम है। महोदय जी, अभी पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बहुत सारे सुझाव आ रहे थे। जैसे विपक्ष में कुछ सदस्यगणों ने सवाल खड़े किए कि आपका डेटा कहाँ है, आपके योजनाओं की जमीनी स्तर तक बात क्यों नहीं पहुंच रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं हो रहा है। मैं जवाब में एक बात देना चाहूँगा, किसी भी नई योजना की शुरुआत करने के बाद वह समय की मांग करती है। नई शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत कर दी गई है। आने वाले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि यह राजस्थान की युवा पीढ़ी किस तरह से जिले में, राज्य में, देश में नहीं बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपना नाम, अपना परचम लहराएगी। महोदय जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति राजस्थान की यह पीढ़ी इसको मान रही है। आने वाले समय में यह प्रावधान और भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी किस तरह से प्रावधान कार्य कर रहे हैं उससे बताने से पहले मैं प्रतिपक्ष महोदया की एक बात को लेना चाहूँगा। महोदया ने कहा कि एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसके टुकड़े टुकड़े कर खंडर में फेंक दिए गए। यह बात बहुत दुख की है। मुझे भी दुख हुआ। उस परिवार की क्या हालत हुई होगी, उस समाज की क्या हालत हुई होगी जिसने अपनी बेटी को खोया है। लेकिन आप चिंता ना करें, राजस्थान सरकार आने वाले समय में विपक्ष या पक्ष अलग अलग नहीं बल्कि एक होकर के हमारी युवा शक्ति की एक अच्छी संगठन वार्षिक बनेगी। महोदय जी, हम युवा पीढ़ी की सुरक्षा के लिए आने वाले समय में बांसवाड़ा से लगा के जैसलमेर तक हर विद्यालय में एक कराटे एवं योगा काउंसलर भेजेंगे, जिससे कि लड़कियां खुद की सुरक्षा कर सकें, उन्हें किसकी जरूरत ना पड़े। मैं आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ प्रावधान बताने जाऊंगा। वैसे तो शिक्षा मंत्री महोदया ने पूरी बात बताई है कि किस तरह से 2025 में राजस्थान सरकार ने अपना कार्य किया है, लेकिन कुछ शब्दों में मैं उनके परिणाम भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषा व मातृभाषा को प्राथमिकता देने की। मान्यवर, हमने स्थानीय भाषा एवं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को प्राथमिकता दी, जिससे को कोई भी तनाव ना हो। आज हम इस संसद में देख रहे थे कि किस तरह से युवा पीढ़ी अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकती है। महोदय जी, इससे तनाव मुक्त युवा पीढ़ी बनेगी। उसके साथ अब बात करते हैं विद्यालय में परामर्श व मार्गदर्शन प्रणाली की, अर्थात हर विद्यालय में एक करियर काउंसलर भेजा जाएगा। विपक्ष नेता भी कह रहे थे कि करियर काउंसलर तो भेजे, लेकिन आत्महत्या की दर कम नहीं हो रही है। अरे महोदय
थोड़ा समय लगेगा, शांति बनाए रखें। आने वाले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि यह राजस्थान की युवा पीढ़ी हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने विकसित भारत में कितना अपना संपूर्ण योगदान देगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की युवा पीढ़ी सिर्फ आत्महत्या में आगे नहीं है, वरन संपूर्ण जगत में कहीं ना कहीं शारीरिक या किसी अधिकार में सबसे आगे आती है। साथ ही छात्रों के जीवन कौशल व मार्गदर्शन में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान दिया गया है। मान्यवर, इसमें यह बात होगी कि शिक्षक आज तक राजकीय विद्यालयों में पहले पूर्ण तरह से उनके पेरेंट्स से नहीं मिल पाते थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने 2025 में एक मेगा पीटीएम का आयोजन किया, जिसमें कि बच्चे की समस्या का बहुत से हो चुके हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी राजस्थान की युवा पीढ़ी किस तरह से आगे बढ़ती है। यह युवा पीढ़ी केवल शहरी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र से नहीं, बल्कि हर एक ढाणी ढाणी से अपना नाम ऊंचा करेगी। पक्ष नेताओं ने बहुत से सुझाव दे दिए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि योजनाएं शुरुआत करने के बाद समय की मांग के साथ एक अच्छी इच्छापूर्ण शक्ति की भी मांग करती है। वह शक्ति केवल पक्ष वाले नहीं, विपक्ष वाले नहीं, बल्कि राजस्थान के हर एक व्यक्ति को देनी होगी, जिससे हम हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले समय में संपूर्ण जगत में अच्छा दिखा पाएंगे। अंत में सिर्फ 2 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। यह पंक्तियाँ हैं हमारे कवि दुष्यंत कुमार की। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। जय जय राजस्थान।